तो दोस्तों ऐसे ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते अक्सर करके मुझे एक रील देखने को मिल जाती है या कुछ ना कुछ एडवर्टीजमेंट, क्योंकि अब मैं परफ्यूमरी से जुड़ा हूँ। तो मैक्सिमम टाइम आप जानते हो जो चीज़ आप सर्च करते हो उसी चीज़ के एडवर्टीजमेंट और बहुत चीज़ें आपके सामने आती हैं। तो इसी तरह से एक परफ्यूम ब्रांड का एडवर्टीजमेंट मेरे नज़रों के सामने बार बार आ रहा था। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा वो दिखा रहे थे, मैं नाम तो नहीं लूँगा कंपनी का कि क्या है, पर मैंने वो परफ्यूम अपने पास ऑर्डर करके मंगाया सिर्फ ये चेक करने के लिए कि एक्चुअल में उसमें क्या है। मैं सीधा ही से ओपन भी नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं कंपनी का नाम दिखाना चाहता हूँ। तो खैर, अब इसे मंगाने के बाद जो स्प्रे मैंने करके देखा, तो दोबारा इसे मुझे अपने ऊपर स्प्रे करने का मन नहीं किया, इतना बुरा था ये। अब हल्का सा ग्रीनी नोट, वुडीनेस के साथ में इसे कुछ क्रिएट करने की कोशिश करी गई, एक्वेटिक टोन के ऊपर चेंज किया गया, पर वो एक्चुअल में सेटल नहीं हुआ है। सारे मॉलिक्यूल्स अलग अलग बिखरे नज़र आ रहे हैं और प्लस 5 मिनट का प्रोजेक्शन, मैक्सिमम 15 मिनट की लास्टिंग, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। वर्स्ट पैकिंग थी, यहाँ तक कि इनका स्टिकर जो लगा है वो भी सही अलाइनमेंट में नहीं है, तिरछा है। तो मैं यहाँ पर इनकी बुराई नहीं करूँगा, लेकिन वहीं पर से मेरे माइंड में एक ऐसी फॉर्मुलेशन निकल कर के आई कि अगर ऐसे से ऐसे कुछ बनाया जाए, ट्राई किया जाए, तो मैंने वहाँ पर क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। फिर ये समझ में आया कि बहुत से लोग ट्राई करना चाहते हैं, पर बेस नोट, मिड नोट और टॉप नोट के पिरामिड स्ट्रक्चर में आके फंस जाते हैं कि वहाँ पर समझ नहीं आता है कि कैसे बनाया जाए। अब जिन लोगों ने मेरी बुक को पढ़ा है वो लोग तो इस चीज़ को काफ़ी हद तक समझ पाते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो मैंने सोचा एक बहुत ही सस्ती फॉर्मुलेशन इसी के रिगार्डिंग बनाई जाए, जो इससे मिलती जुलती तो हो पर इससे कहीं ज़्यादा बेटर हो। तो ऐसे ही सिंथेटिक फॉर्मुलेशन के ऊपर मैंने काम किया। कुछ दिन में मैं एक फाइनल रिजल्ट के ऊपर पहुंचा और आज वो फॉर्मुलेशन मैं आपको शेयर करने वाला हूं और आपके सामने बना के भी दिखाने वाला हूं। बहुत ही इजी है, कुछ ही स्टेप्स के अंदर बन जाएगी और जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उसमें से लगभग 40 to 50% लोगों के पास तो ये केमिकल ऑलरेडी पड़े होंगे। तो मैं पहले बता दूं, यहाँ पर मैं पिरामिड स्ट्रक्चर के तहत नहीं चल रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक लाइनर स्ट्रक्चर, जो सोफिया ग्रॉसमैन अकॉर्ड का स्ट्रक्चर है, उसके लाइनर स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर मैं एक यहाँ पर क्रिएट करने जा रहा हूँ। हालांकि मैं इसे रोल ऑन अतर में भी यूज़ कर सकता हूँ, आगे बताऊँगा कि कैसे उसे परफ्यूम बनाना है या फिर कैसे आप उसे रोल ऑन में यूज़ कर सकते हो। तो 10 ml की फॉर्मुलेशन मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले, और ये टोटल पूरी सिंथेटिक होने वाली है, इसके अंदर मैं सिंथेटिक ही चीज़ें यूज़ करूँगा, कोई एसेंशियल ऑयल या एब्सोल्यूट्स यूज़ नहीं करूँगा। हाँ, एक रेजोनाइट का यूज़ ज़रूर करूँगा। तो वेइंग स्केल की खैर ज़रूरत है नहीं, मैं यहाँ पर चीज़ें ड्रॉप्स में बनाऊँगा और ड्रॉप्स के बाद में मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँगा कि परसेंटेज वाइज और ml वाइज चीज़ें कैसे बननी है। मैंने पूरा नोट डाउन करके रख लिया है। तो सबसे पहले खाली बीकर, अब इसके अंदर लेंगे एक, मुझे यहाँ पर चाहिए सैंडलवुड का नोट। ठीक, अब जो इसका ड्राई डाउन होगा वो कैसा होगा ये समझ लो। सबसे पहले ड्राई डाउन को मैंने डिज़ाइन किया है कि एक वुडी नोट हो पर एक क्रीमी नोट हो, ठीक है, लेकिन उसके साथ में उसमें अंबर का भी इफेक्ट आना चाहिए और वुडी नोट के साथ अंबर इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा मेच्योर लगे, मतलब काफ़ी ज़्यादा हैवी भी हो और एक मेच्योरिटी के साथ हो। ऐसा ना हो कि अंबर की स्मेल अलग आ रही है और वुडीनेस अलग जा रही है। तो वेल बैलेंस्ड भी होना चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पर जो सैंडलवुड की फ्रेगनेंस है उसे करने के लिए यहाँ पर मैं पॉलिश और पॉलीसेंटॉल का यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मैं ले रहा हूँ पूरी फॉर्मुलेशन का 12%। ये 10% में बना रहा था, तो इसका पूरा 12% यहाँ पर लूँगा, 12 ड्रॉप्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये हो गया 1.2 ml, अगर ml में आप चेक करोगे तो। अब इसके साथ में मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा कुछ चीज़ें अलग से, जैसे कि मेरे पास है अंबर कोर, ये जाएगा 6%, यानी कि 6 ड्रॉप्स। 1 2 3 4 5 6। बहुत ही अच्छा एक सिंथेटिक एम्बरी इफेक्ट देता है, पर इससे यहाँ पर हमारे एम्बर की जो स्मेल है वो कंप्लीट नहीं हो जाती है। इसको एक्चुअल कैरेक्टर देने के लिए एक चीज़ का यूज़ और करूँगा यहाँ पर। इसका कैरेक्टर का जो यूज़ होगा वो होगा लेब्डानम 20% डाइल्यूशन का। अच्छा, कैरेक्टर की जो मैंने बात की इसको समझते हैं सबसे पहले कि क्यों। देखो, ये एक एम्बरी इफेक्ट आया है सिर्फ एम्बर कोर से, पर जो एक नेचुरल खुशबू होनी चाहिए ना एम्बर वाली, वो इसके अंदर अभी मिसिंग है। वो कैरेक्टर इसके अंदर आएगा लेब्डानम से। तो लेब्डानम यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा 5%, 5 ड्रॉप्स, 1 2 3 4 एंड 5।
बस इससे ज़्यादा नहीं, लेब्डानम ज़्यादा हो जाएगा। एम्बरी मॉलिक्यूल की चीज़ें जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। अब इसमें इसकी जो वुडीनेस है, मैं इसमें एक जो परफ्यूम मैंने दिखाया आपको, इसके अंदर एक ग्रीन नोट था, तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ वेटिवर का। पर उससे भी पहले मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा एक इस वुडीनेस में जो ये एम्बरी इफेक्ट आया है। मैं चाहता हूँ कि एम्बरी इफेक्ट तो रहे वुडीनेस के साथ में, पर क्रीमीनेस भी रहे। और ये जो वुडीनेस हो, एक जो बारिश की भीगी हुई लकड़ी होती है उसका इफेक्ट अलग होता है, एक सूखी हुई लकड़ी का इफेक्ट अलग होता है, ठीक है। और जब एक गीली लकड़ी सूख रही होती है तो उसका एक अलग इफेक्ट आता है। तो मैं जो इसमें इफेक्ट देना चाहता हूँ वो है जो पूरी तरह से लकड़ी भीगी हुई है और अब आप उसे धूप में अगर सुखाते हो तो वो सूखने पर जो फ्रेगनेंस प्रोड्यूस करती है वो हल्की सी एक ग्रीनीनेस के साथ में होती है उसे। तो यहाँ पर मैं सेडार वुड की एक कैरेक्टर इसमें देना चाहूँगा, लेकिन मैं टोटल चल रहा हूँ यहाँ पर सिंथेटिक वर्जन में। तो मैं यहाँ पर वो कैरेक्टर तो नहीं दे सकता ओरिजिनल वाला, पर टिम्बर सिल्क का यूज़ करके कहीं हद तक उस चीज़ को क्रिएट मैं कर सकता हूँ। तो टिम्बर सिल्क है मेरे पास जो 18% जाएगा पूरी फॉर्मुलेशन का, 18 ड्रॉप्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो अब आप देख रहे हो कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, पर ये मेरी फॉर्मुलेशन ट्राई की हुई है। जब मैं एक रिजल्ट पर पहुँच गया तभी मैं दोबारा से ही आपको बना करके दिखा रहा हूँ। अब इसके बाद में एक वुडी बूस्ट चाहिए, जिसके लिए मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे टिम्बरोल का। 2 वीडियो पहले वाली वीडियो मेरी देखना जा करके, जिसमें मैंने टिम्बरोल, अम्बर कोर और अम्ब्रोसाइनाइड इन सब की का वो जिक्र किया था। तो टिम्बरोल यहाँ पे जा रहा है 8%, यानी कि 8 ड्रॉप्स। 1 2 3 4 5 6 7 8। काफ़ी गाढ़ा चिपचिपा टाइप का ये एक केमिकल होता है टिम्बरोल। इसे जब आप लोगे तो थोड़ा सा ये चिपचिपा टाइप का गाढ़ा होगा, पर एक बहुत अच्छा वुडी कैरेक्टर लेकर के आता है जो सैंडलवुड की फैमिली से है। अब बात करेंगे जो इसके अंदर ग्रीनीनेस की बात की, उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा वेटिवर स्टैंडर्ड का। अब देखो, कोई भी फ्रेगनेंस एक स्टोरी की तरह चलती है ना। अब मैंने जहाँ पर एक गीली लकड़ी की बात करी, तो अब बारिश में भीगी हुई गीली लकड़ी है तो उसके ऊपर थोड़ी बहुत काई भी लगी होगी, ग्रीनीनेस भी होगी, फूल पत्ती भी होंगी, कुछ ना कुछ तो उगा होगा। तो उसका वो जो एक इफेक्ट होता है ग्रीन वाला, वो वेटिवर स्टैंडर्ड, ये वेटिवर स्टैंडर्ड है। वेटिवर एसेंशियल नहीं है, प्योर नहीं है, ये स्टैंडर्ड में यूज़ कर रहा हूँ। 7%, 7 ड्रॉप्स, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। कलर देख के मत सोचना कि ये कैसा वेटिवर है, क्योंकि बहुत सस्ते में बनाना है और वेटिवर काफ़ी महंगा होता है। तो अब बारी आती है इसके अंदर जो इसका टॉप नोट का जो कैरेक्टर होगा, वो मैं चाहता हूँ इसके अंदर एक जैस्मिन की एक भरपूर खुशबू, जो हेडियोन का एक एल्यूमिनाई टाइप का एक फ्रेग्रेंस होता है ना, उसे यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाए और काफ़ी हैवी क्वांटिटी में। तो यहाँ पर 20%, यानी कि पूरी फॉर्मुलेशन में सबसे ज़्यादा जा रहा है हेडियोन। तो यहाँ पर 20% डाल रहा हूँ मैं, 20 ड्रॉप्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पूरी फॉर्मुलेशन का सबसे हैवी पार्ट है हेडियोन इसके अंदर, जो इसे बहुत ज़्यादा एयरी बनाएगा टिम्बर सिल्क के साथ में मिल करके। अब इसके अंदर थोड़ा सा एक रोज़ी टाइप का इफेक्ट, तुम्हें पता होगा कि जैस्मिन के साथ में रोज़ बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रोज़ का एसेंशियल तो नहीं ले रहा, पर हाँ जेरेनियोल को मैं यूज़ कर रहा हूँ, सिंथेटिक चीज़ है। 3 ड्रॉप यूज़ करूँगा, 3%। 1 2 3, बस इनफ। ये फॉर्मुलेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। हालांकि ये 10% अभी हुआ नहीं है, इसके ये टोटल फॉर्मुलेशन हुई है 7.9%। अब आप चाहो तो इसके अंदर 2.1% IPM को मिक्स कर लो, ये आपका रोल ऑन अतर हो गया। अगर आप चाहते हो इसे परफ्यूम में कन्वर्ट करना, तो स्टैमिना 309 से बना हुआ जो प्रीमिक्स है उसके साथ इसे यूज़ करना, क्योंकि वो पूरा सिंथेटिक है और ये भी पूरा सिंथेटिक है। एक दूसरे के साथ में बहुत ही ज़बरदस्त तरह का कॉम्बिनेशन क्रिएट होगा, जिससे कि आपके परफ्यूम का प्रोजेक्शन एंड लास्टिंग
बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। पर इसे ऐसे ही 72 आवर के लिए मिनिमम रख देना, उसके बाद उसे परफ्यूम में कन्वर्ट करना। अब अगर आप इसे अतर में बनाना चाहते हो तो 2.1 ml जो परसेंट इसके अंदर IPM मैंने बोला है, उसको 1% कट करके इसके अंदर अम्ब्रेटो लाइट का यूज़ कर लो 1% और 1.1% IPM का यूज़ कर लो, जिससे कि इसकी एक लॉन्जेविटी भी क्रिएट होगी और हल्का सा इसके अंदर जो मस्की कैरेक्टर आएगा वो अतर के अंदर बहुत ही अच्छा लगेगा। एग्जैक्ट इससे कहीं ज़्यादा बेटर फ्रेगनेंस बनी है जो इसके अंदर है। टोटल पैसा वेस्ट हो गया इसमें लगा करके। मैंने तो सिर्फ हालांकि चेक करने के लिए लिया था, किसी फ्रेंड को या कहीं पर मैं इसे दे दूंगा, वो यूज़ कर लेगा। इसकी फ्रेगनेंस ऐसी है और कलोन के नाम से बिक भी रहा है। तो चलो दूसरे ब्रांड की बुराइयां ना करते हुए अपनी फॉर्मुलेशन को रखता हूं मैं किनारे। आप लोग बताओ, वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कुछ अपने सजेशंस भी दो कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपको वीडियो कैसी लगती है और क्या नया देखना चाहते हो, क्या नया सीखना चाहते हो, कौन कौन से कॉन्सेप्ट मैं ले करके आऊँ। तो मैं मिलूंगा आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय।